न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है हमारे। स्टार्ट करते हैं अपना न्यूमेरिकल फॉर द सर्किट शोन इन फिगर। फॉर द सर्किट शोन इन फिगर, shown in figure, find IL, find the load current, find IL. Now diagram is this, it is 5 ohm and 10 volt. Then next we have 4 ohm and we have 16 volt. Okay, then we have 2 ohm and 8 volt, 2 ohm, 8 volt, and finally we have the load of 3 ohm. RL is 3 ohm, and in this load we have to find the current. Now see what is your answer. So अगर हम देखें यहाँ पर, अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, तो हमारे पास यहाँ नंबर ऑफ सोर्स हैं जो हैं वो n बराबर जो है तो 3 है। सो हियर 3 practical voltage source are connected in parallel. Clear बात यहाँ तक? So we have 3 practical voltage source are connected in parallel, or we can say 3 Thevenin circuit are connected in parallel. Now we have to convert this. So 3 practical voltage sources are connected in parallel. That can be converted into a single practical voltage source or Thevenin's circuit. क्लियर है? विद द हेल्प ऑफ व्हाट थ्योरम? द मिलमैन्स थ्योरम। सो हमें ये देखना है कि ये डायग्राम क्या आएगा। दिस इज V इक्विवेलेंट, दिस इज योर R इक्विवेलेंट, एंड दिस इज योर लोड। दिस इज योर लोड IL here and RL is 6. So we have to find the V equivalent as well as R equivalent. तो देखते हैं V equivalent और R equivalent क्या होंगे। So I can also make the dual of Norton theorem, dual of Millman's theorem, so that we can have all the concept now. So अगर मैं पहली बात करूं तो पहली बात मैं करूं इसमें तो V equivalent निकालते हैं पहले। तो फर्स्ट स्टेप इज आवर V equivalent। अगर मैं V इक्विवेलेंट को देखूं यहां पर, तो हमारा जो V इक्विवेलेंट आएगा दैट इज V1 इज व्हाट 10 डिवाइड बाय 5। ओके, नाउ इट इज फ्रॉम माइनस टू प्लस, बट द नेक्स्ट दिस इज 4, सो नेक्स्ट सोर्स इज फ्रॉम प्लस टू माइनस, सो दिस शुड बी योर अपोजिट। तो ये ध्यान रखिएगा मिलमैन्स को न्यूमेरिकल करते समय अगर थेवेनिन्स मॉडल है और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेज हैं तो पोलैरिटी का ध्यान रखिएगा कि प्लस से माइनस है या माइनस से प्लस है। अगर सेम पोलैरिटी के तो ऐड होंगे और जो अपोजिट पोलैरिटी का होगा उसे क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। बट अगर यही करंट सोर्स के साथ हो तो चेक करिएगा सारे अप है या कोई डाउन है, तो जितने अप होंगे वो प्लस होंगे और जितने डाउन होंगे वो माइनस होंगे। इन चीजों का ध्यान रखिएगा, इसमें यही खास बात है ज्यादातर। और अगर आपने देखा हो तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम में है, तो वहां भी एक चीज थी प्लस और माइनस कैसे आता है, तो वो हमने वहां पे सीख लिया था। ना यहां पर देखते हैं, इट इज माइनस 16/4 प्लस 8/2। दिस इज द न्यूमरेटर पार्ट। नाउ इन द डिनोमिनेटर वी विल हैव 1/5 प्लस 1/4 प्लस 1/2। सो इफ यू सॉल्व दिस, इट इज 4, it is also 4, it is 2। सो अपर साइड में देखें न्यूमरेटर में आ गया 2 और नीचे देखें तो हमारा एलसीएम आएगा 20। तो 20 एलसीएम आ गया तो इट इज 4, क्योंकि 5 4 जा 20 होता है, 4 5 जा 20 होता है, एंड 2 10 जा 20। सो इट इज 2 डिवाइड बाई आई थिंक इट इज 15 19/20, and so it becomes your V equivalent becomes 40/19 your voltage source value। चेक कर लीजिए एक सही है या नहीं। सो V equivalent की जो वैल्यू है वो आ गई हमारी
40/19. So I think it is correct. Now the second step is what? Now our second step is finding R equivalent. So R equivalent देखते क्या होते हैं? अगर R equivalent का फॉर्मूला याद हो 1 upon R1, R2, R3 and like that Rn. So 1 upon 1 R1, and R1 is how much? 5. So it is 5. Then we have 4, 1 upon 4. Then next we have 2. So if you solve this, we have taken the LCM 20 and upper part is 19, then it is 1, and it comes out to be 20/19, 20/90. So we will mark the value. अगर हम वैल्यू को मार्क कर देते हैं यहाँ पर, so ये देखिए ये वैल्यू कितनी आ गई थी 40/19, और अगली हम वैल्यू देखें ये कितनी आ गई है 20/19. अब मैं आपको एडवांटेज बताना चाहूंगा इस थ्योरम का. देखिए अभी तक हमारे पास ये क्वेश्चन था तो हमें ना नोडल, अगर नोड की बात करते तो सिंगल नोड होता, बट एक बार नोडल लगानी पड़ती, देन वी हैव टू फाइंड द लोड करंट. अगर मैच देखते तो 1 2 3 मैच लगानी पड़ती. देन अगर हम थेवेनिन से सॉल्व करते तो पहले वीटीएच निकालते, फिर आरटीएच निकालते, सर्किट ड्रॉ करते, फिर निकालते. और बट यहाँ पर क्या है, जस्ट फॉर्मूला लगाया और आपका जो सर्किट है सिंपल प्रैक्टिकल डीसी जनरेटर में या थेवेनिन सर्किट में या सिंपल सीरीज सर्किट में कन्वर्ट हो गया. सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ दिस थ्योरम. दैट मींस व्हेन योर कॉम्प्लेक्स पैरेलल सर्किट कैन बी मेड इनटू ए सिंपल सीरीज सर्किट. ये बात क्लियर हो गई होगी जो मैंने एडवांटेज निकलवाए हैं और लिखवाए भी होंगे, ये क्लियर हो गई बात. तो अब अगर हम बात करें, हमें निकालना था IL. तो IL की अगर बात करता हूं तो IL देखो क्या आएगा, IL इज V इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट प्लस RL. तो हमारा देखो ये कितना है 40/19 एंड ये कितना है 20/19 एंड इट इज 3. सो देखते हैं एलसीएम ले लेते हैं 40/19. इसको अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, 60 होना चाहिए था, 57 हो जाएगा. तो 20 + 57 डिवाइड बाई 19 एंड अगर हम इसको काट दें तो 19 से 19 तो ये कट जाएगा. 40 डिवाइड बाई आई थिंक इट इज 50 70 एंड इट इज 77. सो इट इज दिस अमाउंट ऑफ एम्पियर करंट. सो अगर आपको बात समझ में आ गई होगी, डेफिनेशन देखो क्लियर हो गई, ये स्टेटमेंट जो भी समझे आप कि जब भी हमारे पास n नंबर ऑफ प्रैक्टिकल डीसी जनरेटर, एसी जनरेटर या n नंबर ऑफ प्रैक्टिकल थेवेनिन सर्किट होंगे तो हम उन्हें सिंगल प्रैक्टिकल जनरेटर, एसी या डीसी या थेवेनिन सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मिलमैन्स थ्योरम. और जहां मिलमैन्स थ्योरम से अगर एडवांटेज देगा, you don't need to apply your mesh, nodal, Norton, Thevenin, whatever you are analyzing, by which method you are analyzing the circuit, but यहाँ पर आपको इस चीज की जरूरत नहीं है. तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ. क्या है हमारा, देखते हैं न्यूमेरिकल. सो नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है हमारा वो देखते हैं क्या है. Now, so our next numerical for the Millman's theorem is, अगर मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करूं, replace the circuit shown in figure, replace the circuit shown in figure replace the circuit shown in figure by a single voltage source in series with an impedance, पहले ऑप्शन लिख लेते हैं. हमारे ऑप्शन क्या है, सो 2 वोल्ट 1 ओम. नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारा वो है 1 वोल्ट 3 ओम. सी ऑप्शन जो है वो है हमारा 3 वोल्ट 1 ओम.
1 ओम, एंड देन नेक्स्ट ऑप्शन है 2 वोल्ट 3 ओम, 2 वोल्ट और 3 ओम। डायग्राम जो है वो देखते हैं क्या है। सो योर डायग्राम इज, पहला है हमारा 1 एंगल 0 डिग्री, देन इसके साथ एक इंपीडेंस कनेक्ट है दैट इज ऑफ 1 ओम। अगला जो है हमारे पास वो है एसी सोर्स है, और एसी सोर्स जो लगा है इस तरीके से लगा होना चाहिए, एंड उस पोलैरिटी इज गिवन टू -2 प्लस, एंड हियर इट इज दिस, एंड इंडक्टेंस वैल्यू इज J1. Next we have the voltage source, and whose values are 1 angle, it is 1 angle plus 90 degree, and this one is your 1 angle minus 90 degree. Similarly we have a capacitor here that is of -J1 ohm, and now we have the terminals like this. So this is your question. So सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, क्वेश्चन में डीसी एलिमेंट भी है, एसी एलिमेंट भी है, बट जो ऑप्शन है वो प्योर डीसी है। दैट मीन्स अगर ऐसा है, अगर जिस क्वेश्चन में आंसर जो क्वेश्चन है उसमें एलिमेंट एसी दे रखे हैं और ऑप्शन जो है डीसी दे रखे हैं, तो जाहिर सी बात है उसकी कैलकुलेशन इजी होगी, हमें कोई कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट इसको देख के छोड़ देंगे कि ये एसी का क्वेश्चन है और हमें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, बट ऐसा कुछ होगा नहीं। चेक करते हैं कैसे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं अपनी प्रॉब्लम यहां से। नाउ फर्स्ट आई विल अप्लाई द वी इक्विवेलेंट। नाउ अच्छा, इससे पहले मैं आपको कुछ और चीजें बता दूं। जो J है, J in the AC, J is called 1 angle 90 degree. Similarly, minus J is called 1 angle minus 90 degree. ठीक है, ये बातें आपको पता होना चाहिए। और या तो हम 1 एंगल 90 डिग्री को J लिख सकते हैं, या J को 1 एंगल 90 डिग्री लिख सकते हैं। सिमिलरली माइनस J को मैं लिख सकता हूँ 1 एंगल माइनस 90 डिग्री, या 1 एंगल माइनस 90 को लिख सकता हूँ माइनस J। दोनों बातें ट्रू है, ये ध्यान रखना, क्योंकि जैसी जरूरत होगी वैसा हम काम कर लेंगे। सो पहले हम निकालते हैं फर्स्ट पार्ट वी इक्विवेलेंट, ठीक है। सो वी इक्विवेलेंट के लिए पहला देखते हैं। पहला है हमारे पास 1 एंगल 0 डिग्री डिवाइड बाई 1, ठीक है। फिर पोलैरिटी सबकी सेम लगी हुई है, चेक कर लेते हैं। पोलैरिटी सबकी सेम है, ठीक है। तो पोलैरिटी अगर सबकी सेम है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देन वी विल हैव 1 एंगल प्लस 90 डिग्री divided by J1. Similarly, it is 1 angle minus 90 degree divided by minus J1. Now, फिर इसके नीचे क्या होता था, 1 upon R1 या 1 upon Z1 plus 1 upon J1 then plus minus J1, यही होता था। अगर फॉर्मूला याद हो, मैं फॉर्मूला रिवाइज करा दूं। V1 upon Z1, V2 upon Z2, V3 upon Z3 divide by 1 upon Z1, 1 upon Z2, 1 upon Z3. Now V1 Z1, V2 Z2, V3 Z3, ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसको सॉल्व करना रह गया है, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए ना, 1 डिवाइड बाई 1, ठीक है ना। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये देखिए, मैंने कहा था कि इंटरचेंजेबली हम इन दोनों को लिख सकते हैं, ठीक है। सो इसको मैं लिख दूं J1 और इसको मैं लिख दूं माइनस J, ठीक है। यहां तक ये बात समझ में आ रही है ना आपको। तो अगर इन दोनों को देखें, ये कैंसिल आउट हो गए, तो बचा क्या, 1। मैं इसको लिख दे रहा हूं +1। अगर इन दोनों को हम लोग काट दें तो ये भी कितना बचा, +1। ये बात समझ में आ रही है। सो +1 ये हो गया। अब नीचे का देखते हैं क्या है। सो 1 upon 1 is 1। ना अब करते क्या है, हम जरा एक्स्ट्रा चीज ध्यान रखिएगा। एक्स्ट्रा चीज मैं आपको कुछ बता रहा हूं जो कि एसी में बड़ी हेल्पफुल है। हम करते क्या है, इसको J से मल्टीप्लाई करा और इसको भी J से मल्टीप्लाई करा। सिमिलरली हमने क्या करा, इसको भी J से मल्टीप्लाई करा, इसको भी J से मल्टीप्लाई करा। अब जरा ध्यान से सुनिए, J स्क्वायर इज -1, J स्क्वायर इज -1 और ऊपर है J, तो इसको मैं लिख दूं -J, ठीक है। अब इधर आ जाइए, J स्क्वायर इज -1 और माइनस ऑलरेडी का है और ऊपर है J, तो ये हो गया +J, ठीक है। और J से J कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा हमारा
3 डिवाइड बाई 1 दैट इज 3। सो अगर आप ऑप्शन की तरफ बढ़े, एक ही ऑप्शन हमें ऐसा दिखाई दे रहा है जिसमें 3 वोल्ट है, तो अगर मैं ऑप्शन पिक करने की बात है तो सीधे हम ऑप्शन मारेंगे सी। बट हमारा दूसरा पार्ट रह गया है, दूसरा पार्ट भी सॉल्व करके देखेंगे कि क्या है वो। सो सेकंड पार्ट और देख लेते हैं हम क्या होगा। तो सेकंड पार्ट देखते हैं ना। सेकंड पार्ट में क्या होता है, हमें इंपीडेंस शो करना, इंपीडेंस निकालना होता है Z इक्विवेलेंट। सो Z इक्विवेलेंट बराबर 1/1 प्लस 1/J1 प्लस 1/-J1। तो अभी आपने सॉल्व करा था यही पार्ट, देखिए अगर यही पार्ट नहीं लिखा हुआ है क्या, देखिए यही तो लिखा हुआ है, चेक कर लीजिए एक बार। 1/1 1/J प्लस 1/-J1 यही लिखा हुआ। इसको जब आपने सॉल्व करा था तो ये वैल्यू आई थी 1/1 प्लस J माइनस J, यही तो आई थी वैल्यू, सॉरी इट इज माइनस एंड इट इज प्लस। सो ये कैंसिल आउट हो गए, ये वैल्यू भी 1/1 दैट इज 1। सो हमारे अगर ऑप्शन पिक करने की बात है तो हमारा ऑप्शन जो होगा सी सही होगा, ठीक है यहां तक। बट अगर हम एक्चुअली इसको रिप्रेजेंट करें तो हमारा जो आंसर होगा क्या होगा, देखिए ये होगा इस सर्किट के बराबर। अगर हम सर्किट बनाएंगे तो V इक्विवेलेंट हमारा कितना आ गया, 3 वोल्ट आ गया, और हमारा R इक्विवेलेंट कितना आ गया, ये आ गया 1 ओम। एंड दिस इज योर द टर्मिनल दे आर हैंगिंग, यही टर्मिनल वो है, ये A प्लस वाला और ये B। अगर इसको A मान लेते, इसको B मान लेते तो यही होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा हमारा। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द मिलमेंस थ्योरम। सो ये मैं इरेज कर दे रहा हूं सब कुछ, ठीक है। सो इरेजिंग दिस। सो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है मिलमेंस थ्योरम के देखते हैं क्या है। सो लेट्स सी द न्यूमेरिकल ऑफ मिलमेंस थ्योरम। सो अगला हमारा जो क्वेश्चन है रिलेटेड टू द मिलमेंस थ्योरम वो है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following theorems enables a number of voltage or current source to be combined into a single voltage और करंट सोर्स, ठीक है। यहां तक ऑप्शन है हमारे, पहला ऑप्शन है हमारा कंपनसेशन थ्योरम, देन नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो है रेसिप्रोसिटी थ्योरम। अगला जो हमारा ऑप्शन है वो है सुपरपोजिशन थ्योरम, और लास्ट जो ऑप्शन है वो हमारा है मिलमेंस थ्योरम। सो इस स्टेटमेंट को फिर से दोबारा रीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम्स enables a number of voltage or current source to be combined directly with a single voltage source or current source। तो अगर आपको स्टेटमेंट याद हो, according to Millman's theorem n number of practical voltage source or
current source, n number of practical voltage source or n number of practical current source can be combined into a single practical voltage source or single current source. For practical source it is called Millman's theorem, but for the current source it is called dual of Millman's theorem. So अगर हम ऑप्शन देखें तो हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर होगा वो सही होगा डी। ठीक है, यहां तक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या होगा हमारा क्वेश्चन। सो मिटा देते हैं इस क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, देखते हैं क्या है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द मिलमैन्स थ्योरम इज, सो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ so our next question is, using Millman's theorem, using Millman's theorem, using Millman's theorem, using Millman's theorem, find current through, find current through, find current through the load resistance, find current through the load resistance, find current through the load resistance of 3 ohm resistance, 3 ohm resistance shown in figure. Now ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन जो है वो है 12 एम्पियर, अगला है 4 एम्पियर, अगला ऑप्शन है 6 एम्पियर और उससे अगला और लास्ट ऑप्शन है आपका 8 एम्पियर। तो हम क्वेश्चन को ड्रॉ कर लें। पहले क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, देखते हैं। 3 ohm 8 volt, 8 volt 3 ohm, then we have 3 ohm and we have 16 volt, ये रहा 3 ohm 16 volt। नेक्स्ट है हमारा 3 ohm 24 volt, 3 ohm 24 volt, and your load is how much, RL, and RL की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है। RL की जो वैल्यू है वो कितनी है, 3 ohm। सो पढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरह। तो अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन सिंपल है और ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं पहले भी। सो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, देखें क्या आंसर आता है। सो चेक करते हैं। तो पहला हमारा जो वोल्टेज होगा, वोल्टेज इक्विवेलेंट, इसको अगर मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ सोल्यूशन के लिए, सो सोल्यूशन के लिए अगर मैं यहाँ ड्रॉ करता हूं तब ये आएगा V इक्विवेलेंट, ये हमारा आएगा R इक्विवेलेंट और ये रहा हमारा लोड। लोड की वैल्यू कितनी है, लोड की वैल्यू है 3 ohm और यही आपको IL फाइंड करनी है जो कि हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे तो डिफरेंट मेथड है ही सॉल्व करने को, बट हमें किस थ्योरम से सॉल्व करना है, मिलमैन्स थ्योरम से सॉल्व करना है। ठीक है, सो बढ़ते हैं भाई आगे। सो पहले हम लोग V इक्विवेलेंट फाइंड लेते हैं। V इक्विवेलेंट बराबर V1 कितना है, 8/3। ठीक है, अगला कितना है, 16/3, फिर कितना है, 24/3। ठीक है, यहां तक। अगर इसकी बात करें तो अगला आएगा हमारा 1/3 प्लस 1/3। ठीक है, यहां तक। सो अगर मैं बात करूं यहां से, व्हाट आई कैन टेक कॉमन, सो आई कैन टेक, अगर हम बात करें तो इट इज 3/3। ओके, सो इट इज, यहां से अगर देखें एलसीएम कॉमन है, 3 एलसीएम कॉमन ऊपर से, सो ये हो गया कितना, 30 और 40। ओके, इट इज 30 40, इट इज 48। ओके, देन वी हैव, नीचे कितना आ जाएगा, एलसीएम 3 है तो 3/3। ओके, इट इज 1, सो इट इज 48/3। अगर इसको काट के देखें तो कितना कटेगा, यस ये कट जाएगा, 3 और 1 बचा, 3 6 18, तो इट इज 16 वोल्ट। ठीक है, यहाँ तक। तो यहाँ तक कितना आ गया, 16 वोल्ट आ गया।
अगली बात करते हैं हम, अगली बात क्या होगी हमारी, इक्विवेलेंट इम्पीडेंस। नाउ इक्विवेलेंट इम्पीडेंस और रेजिस्टेंस की इम्पीडेंस की बात करें सो 1/1/3 1/3 प्लस 1/3, सो एलसीएम कॉमन, सो इट इज 1/3/3, that is 1 ohm. Now it is 1 ohm. It is 1 ohm. So सर्किट ऑलरेडी ड्रॉ है। सो अगर मैं ओम्स लॉ लगाऊं तो इन ओम्स लॉ लगा के अगर मैं आंसर देखूं देन आई इज V इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट प्लस RL। सो V इक्विवेलेंट कितना है 16 और R इक्विवेलेंट कितना आया है 1 और ये रहा 3, सो 16 डिवाइड बाई 4 दैट इज 4 एम्पियर। चेक करिए ऑप्शन में 4 एम्पियर अवेलेबल है, यस हाँ अवेलेबल है। सो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा 4 एम्पियर। सो अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन लगभग आए हुए थे वो सारे कर लिए। एप्लीकेशन में भी मैंने बता दिया, एडवांटेज डिसएडवांटेज भी बता दिया, स्टेटमेंट भी बता दिया। अब अगर मैं लास्ट पॉइंट की बात करूं मिलमैन्स थ्योरम से रिलेटेड, तो मिलमैन थ्योरम से रिलेटेड जो है लास्ट पॉइंट जो लिमिटेशन है, लिमिटेशन कवर करने के बाद है हम इसको कंक्लूड कर लेते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली द मिलमैन्स थ्योरम। आई होप न्यूमेरिकल करने के बाद ज्यादा क्लियर हो गई होगी मिलमैन्स थ्योरम क्या है। तो हम लिमिटेशन और देख लेते हैं कि लिमिटेशन क्या है, तो लिमिटेशन चेक कर लेते हैं क्या है हमारी इसकी। सो अब हम देखते हैं इसकी लिमिटेशन ऑफ दिस थ्योरम इज व्हाट। सो फर्स्ट लिमिटेशन इज दिस थ्योरम, फर्स्ट लिमिटेशन की बात अगर हम करें, लिमिटेशन ऑफ मिलमैन्स थ्योरम, ठीक है यहाँ तक। सो अगर लिमिटेशन ऑफ मिलमैन थ्योरम की बात करें तो पहले इसकी लिमिटेशन है दिस थ्योरम is not suitable, this theorem is not suitable when number of sources are less than 2, ठीक है। मीनिंग क्या है, अगर इस थ्योरम को आपको यूज करना है देन यू हैव नंबर ऑफ सोर्सेस, दैट मींस n शुड बी ग्रेटर देन 2, सो n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। सो अगर इसकी बात करें तो n इज ग्रेटर देन 2 होगा तभी ये थ्योरम इजीली लगाएंगे, अदरवाइज वी हैव सिंपल सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू दिस थ्योरम। नाउ सेकंड लिमिटेशन क्या है, अगर मैं इस थ्योरम की नेक्स्ट लिमिटेशन की बात करूं, सो दिस थ्योरम इज just about the parallel configuration, ठीक है। मीनिंग क्या है, सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहाँ पर। एग्जांपल अगर लें हम, देखिए सपोज मैं इस तरीके का सोर्स ले रहा हूं 10 5 देन 16 4, but I have taken like that, it is 1 ohm, then it is suppose 4 and 1, and here we have load resistance। okay, so for this circuit you cannot apply the Millman's theorem because क्या कहा गया, this theorem is just about the parallel configuration। मीनिंग क्या है, अगर इसकी मीनिंग की बात करें तो अगर हर सोर्स जो है पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन में लगा हो और एग्जैक्टली प्रैक्टिकल डीसी सोर्स की तरह बिहेव कर रहा हो तभी ये थ्योरम लगा सकते हैं, अदरवाइज ये थ्योरम हम नहीं लगा सकते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है कि कैसे इसकी लिमिटेशन की मैं बात कर रहा हूं। अगली अगर मैं बात करूं थर्ड लिमिटेशन की, अगर मैं बात करूं तो थर्ड लिमिटेशन है, जो हमारी थर्ड लिमिटेशन है, नॉट एप्लीकेबल with those circuits which are having
which are having dependent and independent sources. Independent sources. So these are the three limitations with respect to the Millman's theorem. So अगर हम इसको कंक्लूजन दें, इसको कंक्लूड करें तो Millman's theorem क्या है? So Millman's theorem को अगर हम स्टेटमेंट से स्टार्ट करें, according to the Millman's theorem, n number of parallel connected Thevenin source can be converted into a single equivalent Thevenin source, or n number of parallel connected DC generator or AC generator can be connected into single AC और DC जनरेटर। होप सो ये बात समझ में आ गई होगी स्टेटमेंट में। इसी वहां पे हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल भी करे थे। फिर हमने क्या देखा था, इसका एडवांटेज देखा था। इसका एडवांटेज क्या था? विदाउट यूजिंग मेथड ऑफ एनालिसिस लाइक नोडल, मैश, करंट डिवाइडर and Norton-Thevenin theorem, you can calculate the load current. And second advantage अगर हमने देखा था कि अगर इस theorem का help करें, so you can reduce a large parallel network into a simple network very easily, and that is with the help of given formula of V equivalent and R equivalent. फिर हमने लास्ट क्या देखा था, सेकंड लास्ट की चीज क्या देखी थी, इसका एप्लीकेशन देखा था। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि ये थ्योरम जो है वो कहाँ यूज होती है, तो ये थ्योरम जो यूज होती है पावर प्लांट में, तो क्वेश्चन ऐसे करके आता है कि इन पावर प्लांट विच थ्योरम इज यूज्ड। और अगर मैं आपको इसका एग्जैक्ट बात बताऊं कहाँ मिलेगी, जब आप पैरेलल ऑपरेशन ऑफ एसी जनरेटर या डीसी जनरेटर पढ़ रहे होंगे तो वहां ये वर्ड यूज होगा पैरेलल ऑपरेशन में। इन पैरेलल ऑपरेशन ऑफ जनरेटर वी विल अप्लाई द मिलमैन्स थ्योरम to reduce the n number of source into a equivalent source। तो इसका मैंने एप्लीकेशन बताया। फिर मैंने लिमिटेशन बताई। क्या लिमिटेशन बताई? ये जो थ्योरम है अगर नंबर ऑफ सोर्सेस कम होंगे तो ये एप्लीकेबल नहीं होगी, दैट मींस एडवांटेजेस नहीं होगी। फिर मैंने अगला एप्लीकेशन क्या बताया, जो ये थ्योरम है मेनली इट इज जस्ट अबाउट द पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन। अगर पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन के अलावा कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन हुआ तो आप एग्जैक्टली इस थ्योरम को नहीं लगा पाएंगे। और लास्ट लिमिटेशन जो मैंने बताई है कि अगर आप में ये जो सर्किट है उसमें इंडिपेंडेंट सोर्सेस के साथ अगर डिपेंडेंट सोर्स होंगे तो ये थ्योरम नहीं लगेगी। सो आई थिंक ये समझ में आई होगी, एक छोटी सी थ्योरम है और बड़ी इजी थ्योरम है। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट थ्योरम में, दैट इज व्हाट, टेलीगेंस थ्योरम। सो स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरम, टेलीगेंस थ्योरम। क्या होती है टेलीगेंस थ्योरम, कहाँ लगेगी, कहाँ नहीं लगेगी, एप्लीकेशन, न्यूमेरिकल, ईच एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस हियर। सो देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम, टेलीगेंस थ्योरम।